शाजापुर जिले के पोलाय कला तहसील के समीपस्थ ग्राम पोलाय खुर्द में अनोखी तरह से होली मनाई जाती है। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, ये तो क्षेत्र के नागरिकों की आस्था पर निर्भर करता है, परंतु आज भी यहाँ पर वर्षों पुरानी परंपरा को आधुनिक युग में भी ग्रामीणों द्वारा निभाया जा रहा है। यहाँ धुलेंडी की रात्रि में 9 बजे होली के दहकते अंगारों से नंगे पैर होकर गुजरते हैं ग्रामीण। देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्योहार मान्यताओं और परंपराओं का समागम है। होली कहीं फूलों से तो कहीं पर रंग गुलाल लगाकर तो कहीं लठ बरसाते हुए खेली जाती है। लेकिन आपने कभी आग के जलते अंगारों पर चलकर होली खेले जाने के बारे में नहीं सुना होगा और इस पर यकीन कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन पोलाय कला तहसील के गांव पोलाय खुर्द में होली के दिन गल महादेव के मंदिर प्रांगण में धधकते अंगारों पर चलने की परंपरा है। ऐसे ग्रामीणों की आस्था और मान्यता है कि यहाँ पर धधकते हुए अंगारों पर चलने से गल महादेव भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। इस अनोखे आयोजन में पूर्व मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान शामिल हुए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अंधविश्वास कहे या आस्था, ग्रामीणों का मानना है कि बाबा आपदा और बीमारियों से दूर करते हैं। पोलाय खुर्द गांव के ग्रामीणों का कहना है होली के दिन अंगारों पर चलने की परंपरा उनके गांव में कई वर्षों से चली आ रही है। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नंगे पैर धधकते अंगारों पर ऐसे चलते हैं मानो सामान्य जमीन पर चल रहे हों। ऐसा करने से बाबा गल महादेव उनके गांव को आपदा और बीमारियों और संकटों से दूर रखते हैं। ग्रामीण इस परंपरा को कई वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि इतनी गर्म अंगारों पर चलने के बाद भी ना तो उनके पैर में छाले पड़ते हैं और ना ही किसी तरह की तकलीफ होती है। ग्रामीणों ने बताया कि आयोजन शाम 9 बजे मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। युगल महादेव की विशेष पूजा अर्चना के बाद में अगस्त की लकड़ी में आग लगाकर अंगारे बनाए जाते हैं। इसके बाद जलते हुए अंगारों से नंगे पैर ग्रामीणों के निकलने का सिलसिला शुरू होता है, जो करीब 30 मिनट तक चलता है। इस दौरान गल महादेव के यहाँ पर जो भी भक्त मन्नत मांगता है, बाबा भक्तों की मन्नत 1 वर्ष में पूरी करते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परंपरा उनके गाँव में कब शुरू हुई, इस बात की कोई सटीक जानकारी तो उनके पास नहीं है। लेकिन बुजुर्ग ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इसलिए बुजुर्गों के कहने पर हर वर्ष गांव में यह परंपरा होली पर निभाई जाती है, क्योंकि पोलाय खुर्द संतों की तपस्या स्थली रही है। यहाँ सज्जननाथ जी जैसे संत की समाधि स्थित है। वर्षों से चली आ रही परंपरा को आज भी लोग यहाँ निभा रहे हैं। होली के दिन यहाँ मेले के साथ चूल का आयोजन किया जाता है। इन अंगारों से ग्रामीण निकलते हैं। ये ग्राम पोलाय खुर्द में पहले से ऐसा है कि यहाँ बहुत परंपरा है और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पे, और ये बहुत दिन से चला आ रहा है यहाँ की जगह, और सबकी मनोकामना पूरी होती है। और जो मनोकामना पूरी करने चाहता है वो सबसे पहले निकलता है यहाँ पे, और सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ बहुत भक्तों आते हैं यहाँ पे और सबकी मनोकामना होती है। क्या नाम है आपका? किरण सोलंकी। यह एक आस्था का प्रतीक है। यह परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और धधकते अंगारों पर निकलते हैं और सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। हम ग्रामवासियों का भी यही कहना है। क्या नाम आप? रानू चौहान। सर, आस्था कहेंगे अंधविश्वास, ये तो उसी से पूछ सकते हैं जो यहाँ पे आया है, जिनकी मनोकामना पूरी हुई है और जो भगवान के नाम पे यहाँ पे धधकते अंगारों पे जो चले हुए हैं, उनसे पूछोगे आपको वो इसको आस्था कहेंगे। बाकी अगर आप पूछोगे शहर सिटी वालों से, कहेंगे बाहर के लोगों से पूछोगे, लोग उनसे अंधविश्वास ही बताएंगे। ये साफ बात है। और यहाँ पे जो परंपरा ये हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जिसके मन में पाप होता है, अगर अगर अंगारे पे चलता है तो उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और जो शुद्ध मन का होता है उसके पैरों में कुछ भी नहीं होता है। भले वो चलते चलते लकड़ियों से निकल जाए, भले उसके पैर कैसे भी अंगारों में पड़ जाए, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, शुरुआत में सबसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पे निकल के जाते हैं, उनको पैरों में आज तक नहीं आती है। मेरा नाम निकलेश मालिया है सर। मैं तो यहाँ पर कम से कम 20 वर्ष से यह अंगारा पे की परंपरा देख रहा हूँ, और ये आस्था है, कोई अंधविश्वास नहीं है। और हमारे पूर्वज अनादिकाल से यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं स्वयं 20 वर्ष से यहाँ पर निकलता हूँ। मैं अग्नि पे निकलता हूँ, अंगारे पे निकलता हूँ। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं फूल पे निकल रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ अपनी मन्नत करता है उसकी हमेशा बाबा गल महादेव महाराज पूरी करते हैं। और यहाँ जब भी कोई संकट आता है इस गांव के ऊपर,
कभी भी हमारे गांव पे संकट आया बाबा ने हमेशा दूर कर दिया। पिछले साल 26 जनवरी के दिन यहाँ पर एक शादी समारोह था। उस शादी समारोह में आसपास पानी गिरा, लेकिन हमारे गांव में मात्र फुहार गिरी है। तो ऐसा हम बाबा से जो भी मांगते हैं, हमेशा बाबा हमारी मन्नत पूरी करते हैं। आपने कहा कि मेरी मन्नतें पूरी होती है, मैं फूलों पे निकलता हूँ, अंगारों पे फूलों के जैसे लगता है, तो आपकी मन्नतें क्या रहती है और क्या पूरी हो गई? मैंने मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव के लिए जो भी मांगा है, बाबा ने हमेशा मुझे दिया है। ये परंपरा तो आदिकाल से चली आ रही है, पुराने समय से चली आ रही है। और यहाँ आज के दिन महादेव के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। महादेव का यह परिसर है जिसे हम गल महादेव कहते हैं। यह शिव रूप आज हमारे ग्रामवासियों को दर्शन देने के लिए, उनकी कृपा बरसाने के लिए यहाँ साक्षात उपस्थित होते हैं अपने भक्तों के लिए। क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह अपने आप में यह सिद्ध करता है कि धधकते अंगारों पर चलने पर किसी को आज तक किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। तो इसका तात्पर्य अर्थ तो यही है कि श्री गल महादेव यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ लोग धधकते अंगारों पर चलते भी हैं, अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ मन्नतें भी पूरी होती है। यहाँ हमारे श्री गल महादेव महाराज हमारे ग्रामवासियों पर विशेष कृपा भी बरसाते हैं। और यह कृपा का ही नतीजा है जो आप इस समय देख रहे हैं। थोड़ी देर पश्चात यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जहां अग्नि जलाई जाएगी, जिसमें 7 ढेरियाँ लगाई जाती है। धधकते अंगारों पर भक्तजन चलते हैं, जो लोग मन्नतें भी मांगते हैं, जिन मन्नतें भी पूरी होती है। और मन्नतें पूरी होने के साथ साथ लोग अगले साल का फिर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ऐसा है, वास्तव में यह जो कार्यक्रम है आज का, यह एक तरह से ग्राम उत्सव का स्वरूप लेता जा रहा है। पहले बहुत सीमित लोग आकर के यहाँ इकट्ठे होते थे, अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि लगभग सारे गांव के ही लोग, सभी वर्गों के, सभी जाति समाज के, और इतना ही नहीं तो आसपास के भी गांव के दूर दूर तक के अब लोग यहाँ पर आने लगे हैं। उसका कारण केवल एक है कि यहाँ पर जो है भगवान शंकर की उपस्थिति प्रत्यक्ष से सबको अनुभव होती है और उन्हीं का पूजन होता है, उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गया वर्ष ये आनंदपूर्वक गया, अगला वर्ष भी ये आनंदपूर्वक तो बीत जाए, ऐसी उनके चरणों में सब प्रार्थना करते हैं। सामूहिक रूप से हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और संस्कारित रहे और बाकी सारा समाज भी अच्छी दिशा में चले। देश के लिए भी हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश भी और शांतिपूर्वक पास पड़ोस के लोगों से अच्छे संबंध बनाते हुए आगे बढ़ता जाए। यही कामना प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ, वैसे प्रशासन भाजपा का है। ये तो उसको भाजपा के साथ में जोड़ने का कोई कारण नहीं, यह तो सामाजिक कार्यक्रम है। वास्तव में भाजपा तो क्योंकि सत्ता में है तो इसलिए उसको इस प्रकार के कामों में सहयोग करना ही चाहिए। वैसे भी भाजपा यह प्राथमिकता और अपने परंपरागत रूप से जो भी बातें चली आ रही है सांस्कृतिक, उन सब बातों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। ये केवल महाकाल मंदिर का ही कोई महाकाल लोक का ही या काशी का ही मामला नहीं है। ये गांव-गांव मुझे लगता है कि इस प्रकार के और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये सभी को अपने अनुभव में आता है। मंदिर देखेंगे तो हर गांव के चमकते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, उनके शिखर ऊंचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाज में एक चेतना जागृत हो रही है, ये अपने को अनुभव में आ रहा है। यहाँ पर भी उसी का एक स्वरूप है। पुलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।